हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग डिस्कस करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में। यानी जो गाल ब्लैडर में हमारे पित्त की थैली में जो पथरी बनती है वो कैसे बनती है और हम उससे कैसे बच सकते हैं। क्या चीज़ हम करें कि हमारे पित्त की थैली में पथरी न बने, और अगर बन गई है तो उसका अल्टीमेटली ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली जो पित्ताशय होता है, जिसको हम गाल ब्लैडर कहते हैं, वो लीवर से सटा हुआ एक आर्गन होता है। वो एक थैली होती है, जैसे आपका एक गुब्बारा होता है, बिना फुला हुआ गुब्बारा, वो आपके लीवर से अटैच्ड रहता है। जो पित्त होता है, बाइल, लीवर उसको बनाता है। सिंथेसाइज बाइल जो होता है वो लीवर में होता है, और वो पित्ताशय में यानी गाल ब्लैडर में धीरे धीरे जाके वो जमा होता रहता है, स्टोर होता रहता है। जैसे जैसे पित्त बन के आपके गाल ब्लैडर में आता है, वैसे वैसे गाल ब्लैडर फूलना शुरू करता है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आपका एक गुब्बारा है और आप उसमें ड्रॉप ड्रॉप करके पानी भरते जाएं, तो वो जैसे पानी इकट्ठा होता जाएगा वो आपका गुब्बारा फूलता चला जाएगा, और जब काफ़ी ज़्यादा उसमें पानी भर जाएगा तो वो फूल जाएगा। तो उसी तरह से पित्त जो है, बाइल लीवर सिंथेसाइज करता है, बनाता है, और वो बूंद बूंद करके पित्ताशय में एकत्रित होता रहता है, और वो एकदम से फूल के एकदम पड़ा रहता है। वैसे पित्त उसमें, जब आप कभी कोई फैटी चीज़ खाते हैं, कोई खाना खाते हैं आप जिसमें आयल होता है, जनरली फैटी चीज़ें होती हैं, तो वो क्या करता है, एक हार्मोन बॉडी में निकलता है जिसको हम कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। वो हार्मोन पित्ताशय को यानी गाल ब्लैडर को सिकोड़ता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट कराता है। जब पित्त की थैली आपकी सिकुड़ेगी, यानी जैसे आपका गुब्बारा जब पिचकेगा, जिसमें पानी भरा है, आप उसको दबाओगे, सिकुड़ाओगे, तो उसमें जो पानी भरा है वो बाहर आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब पित्त की थैली सिकुड़ती है तो उसमें जो भरा हुआ पित्त है वो बाहर इजेक्ट हो जाता है ड्यूडेनम में, यानी कि खाने के जो हमारी आंत है उसमें जाके वो छोटी आंत में वो निकल जाता है। और इसका काम क्या होता है पित्त का? बेसिकली पित्त का काम होता है फैट को डाइजेस्ट करना। फैट को क्या करता है, ये इमल्सिफाई कर देता है, यानी फैट को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ये तोड़ देता है, जिससे कि उस पर जो एंजाइम्स है बढ़िया से उस पर एक्ट करते हैं, काम करते हैं, और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। तो इमल्सिफिकेशन मेन काम होता है बाइल का, मानी जो आपका पित्त होता है उसका मेन काम है इमल्सिफिकेशन, यानी फैट को डाइजेस्ट करने में, और फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं उनके एब्जॉर्प्शन में। तो ये मैकेनिज्म रहा कि पित्ताशय का काम क्या होता है, गाल ब्लैडर का काम क्या होता है। अब हम मैकेनिज्म समझेंगे कि पित्त की थैली में पथरी का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है। सबसे पहले हम जानेंगे कि पित्त जो होता है, बाइल जो होता है, उसमें होता क्या क्या है। पित्त जो होता है, बाइल, उसमें 95% से लेकर 98% तक उसमें सिर्फ वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। उसके अलावा जो उसमें होता है 0.7% के आसपास उसमें बाइल साल्ट्स होते हैं। 0.5% के आसपास बाइल पिगमेंट्स होते हैं। वो पिगमेंट्स जो जनरली ऑरेंज येलो कलर के होते हैं। जब हमारी खून की जो कणिकाएं हैं, आरबीसीज हैं, टूटती हैं, तो उससे वो बनता है, तो बॉडी उसको पित्त के साथ उसको बाहर निकाल देता है। तो उसमें बाइल में आपने देखा कि ज़्यादातर उसमें वाटर ही होता है, 98% तक जनरली उसमें पानी ही होता है। और जब पित्त जो है पित्ताशय में आके एकत्रित होता है, तो वो वहाँ तब तक पड़ा रहता है जब तक कि आप कोई खाना नहीं खाते। जाहिर सी बात है, अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग करेंगे तो आपका पित्त वहाँ से नहीं निकलेगा, और अगर फैटी चीज़ें नहीं खाएंगे तो वो आपका पित्त इजेक्ट नहीं होगा पूरी तरह से, और तब भी वो खाली रहेगा। यानी कि लंबे समय तक फास्टिंग करने में, या आप फैटी डाइट कोई नहीं लेते हैं, उस स्थिति में आपका पित्ताशय कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, और आपका पित्त वहीं जो पित्त है, जो बाइल है, वहीं पे भरा रहता है। उसी तरह से वो एक जगह पे इकट्ठा रहता है। अच्छा, होता क्या है कि जो पित्ताशय का काम क्या होता है, वो वाटर को एब्जॉर्ब भी करता रहता है। जो उसमें पानी होता है पित्ताशय में, वो पित्ताशय उसको एब्जॉर्ब करता रहता है, यानी लंबे समय तक अगर वो पड़ा रहेगा तो आपका बाइल कॉन्सेंट्रेट यानी कि गाढ़ा होता रहेगा। उसमें जो बाइल साल्ट्स हैं, बाइल पिगमेंट्स हैं, और कोलेस्ट्रॉल्स हैं, वो उसमें सेडिमेंट्स कर जाते हैं, यानी कि वो बैठ जाते हैं। बैठने के बाद उसमें कैल्सिफिकेशन होके वो हार्ड हो जाते हैं। हार्ड होने के बाद होता क्या है, वो एक स्टोन का रूप ले लेता है, पत्थर का रूप ले लेता है, और आपको पथरी बन जाती है। तो आपने देखा, अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग रखेंगे, अगर आप कोई फैटी चीज़ें नहीं खा रहे हैं रेगुलर बीच बीच में, या पानी की आपके शरीर में कमी है, या आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, तो उस स्थिति में होगा क्या कि जो आपका पित्त है वो कॉन्सेंट्रेट होके आपको आपके पित्ताशय में पथरी बना देगा वो। तो अगर आपको पित्ताशय में पथरी ना हो, इससे अगर आपको बचना है तो प्रोलॉन्ग फास्टिंग ना करें।
आप फैटी चीज़ें लेते रहें, आप अपने को हाइड्रेट करके रखें, प्रॉपर्ली पानी पीते रहें, ताकि जो आपका बाइल है वो गाढ़ा ना हो सके। तो ये मैकेनिज्म रहा स्टोन बनने का। जनरली इसमें 80% जो स्टोन्स होते हैं, ज़्यादातर स्टोन्स जो होते हैं कोलेस्ट्रॉल के बने हुए होते हैं, और उसके बाद होते हैं कुछ पिगमेंट्स के भी बने होते हैं, और कुछ इसमें स्टोन्स होते हैं जो मिक्स्ड होते हैं। जो स्टोन्स होते हैं जनरली वो कई बार सॉलिटरी होते हैं, मतलब उस पूरे पित्ताशय में एक बड़ा सा स्टोन बन जाता है। कई बार वो मल्टीपल होते हैं, छोटे 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 सरसों के दाने के टाइप के बहुत सारे स्टोन्स उसमें बने हुए होते हैं। बेसिकली इसमें जो छोटे स्टोन्स हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, इसलिए कि वो कई बार जाके जो नली होती है पित्ताशय, जिससे पित्त निकल के आपके ड्यूडेनम में आता है, यानी कि खाने की जो आपके आंत में आता है, वहाँ पे जाके वो उसको ब्लॉक कर देता है, यानी कि ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। अगर वो छोटा स्टोन अगर आपके पित्त की जो नली है सीबीडी में जाके फंस जाता है, उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, उसको अवरोधित कर देता है, तो जो पित्त है जाहिर सी बात है आपके खाने के साथ मिक्स नहीं हो पाएगा, पित्ताशय में ही पड़ा रहेगा। तो उससे होगा क्या कि बाइल जो होता है, बाइल साल्ट्स जो होते हैं, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। जो बाइल पिगमेंट्स है जनरली बिलिरुबिन होता है, और वो बिलिरुबिन होता क्या है, फिर जब नहीं निकल पाएगा तो होगा क्या, वो ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस क्रिएट कर देगा आपके बॉडी में, यानी कि आपको पीलिया हो जाएगा। इसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। इस ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में होगा क्या, जो आपकी लैट्रिन है वो सफ़ेद रंग की होती है। होता क्या है, जो बिलिरुबिन होता है, आपके लैट्रिन का कलर जो पीलापन लिए हुए होता है वो बिलिरुबिन के कारण होता है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, चूंकि वो बिलिरुबिन आपके जो खाने के नली खाने आहार नाल में नहीं आ पाता, खाने के नली में नहीं आ पाता, उसकी वजह से होता क्या है, आपका जो लैट्रिन है वो सफ़ेद हो जाती है, वाइट रहती है, और वो जो पीला पिगमेंट है आपके पूरे बॉडी में फैल जाता है। आपकी जो बॉडी की स्किन होती है वो पीली हो जाती है, तो आप उसको कहते हैं ये पीलिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव पीलिया हो गया, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हो गया, एक टाइप का ये पीलिया होता है। तो छोटे स्टोन्स कई बार खिसक के और नीचे चले आते हैं। पैंक्रियाज जो होता है, पैंक्रियाज के नीचे आके फंस जाते हैं, वो आपका जो बाइल है वो पैंक्रियाज में चला जाता है। उससे क्या होता है, पैंक्रेटाइटिस हो जाता है। एक बहुत खतरनाक बीमारी है पैंक्रेटाइटिस, तो पैंक्रेटाइटिस भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। तो छोटे स्टोन्स जो होते हैं ज़्यादा खतरनाक होते हैं रादर देन बड़े स्टोन्स के। बड़े स्टोन्स तो वहाँ पड़े रहते हैं। तो आपने ये देख लिया कि जो छोटे स्टोन्स हैं उनका क्या खतरा है, जो बड़े स्टोन्स हैं उनका क्या खतरा है। बेसिकली अगर स्टोन है, कई बार जो स्टोन होता है वो साइलेंट होता है, उसके कोई सिम्टम नहीं आते। आप जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको पित्त की थैली में पथरी है। जनरली होता क्या है कि पित्त की थैली में जो स्टोन्स होते हैं उसमें असहनीय पीड़ा होती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, और आप भाग के हॉस्पिटल जाते हैं, इंजेक्शन वगैरह लगता है, आपको आराम मिलता है। तो आप ये देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। जो स्टोन्स होते हैं बेसिकली जो इसमें पित्त की थैली में जो स्टोन्स हैं, अगर आपको बार बार इसमें दर्द हो रहा है, रिकरेंटली आपको पेन हो रहा है, तो आपके जो पित्ताशय की जो दीवार है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, और इसमें होता क्या है कि कैंसर होने की जो चांसेस हैं काफ़ी बढ़ जाते हैं। आपको रिकरेंटली अगर पेन हो रहा है तो इसको आपको ज़्यादा देर न करते हुए इसको ऑपरेट करा लेना चाहिए, इसको निकलवा देना चाहिए। अगर आपको दर्द नहीं हो रहा है तो ये मानिए कि कैंसर जल्दी नहीं होगा, लेकिन लेटर ऑन बहुत लंबे समय तक अगर ये आपके पित्त की थैली में पड़ा रहा तो कैंसर होने के चांसेस तब भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी दोनों स्थिति में अगर पित्त की थैली को निकलवा लिया जाए तो आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी अच्छा होता है, सेहत के लिए काफ़ी बढ़िया रहता है ये। तो हमारे हिसाब से अगर आपके पित्ताशय में कोई स्टोन है तो उसको प्लांट सर्जरी के करके, यानी उसको अपने प्लानिंग करके उसको निकलवा देना ही श्रेयस्कर होता है, यानी कि अच्छा होता है। तो ये स्टोन्स है, और जो स्टोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा एगोनाइजिंग पेन क्रिएट करते हैं, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। जैसे आपने देखा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस कर देते हैं, आपने देखा किसको पैंक्रियाज में जाके पैंक्रेटाइटिस कर देते हैं। हम ये जानते हैं कि हमें फैट और इसका क्या रिलेशन है। जैसे हमने बताया कि स्टोन्स को जो हम बनने से कैसे रोक सकते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं कि रिकरेंटली हमें फैटी डाइट लेते रहना चाहिए, ताकि हमारा जो पित्ताशय है वो सिकुड़ जाए, और वहाँ से पित्त बार बार बाहर निकलता रहेगा तो वो सेडिमेंट नहीं कर पाएगा, वहाँ पथरी बनने के चांसेस कम होंगे। तो अगर हम बार बार अगर हम फैटी चीज़ें खा रहे हैं तो हम ये मान के चलिए कि हमें पित्ताशय में पित्त की थैली में पथरी बनने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। अगर हमारे पित्त की थैली में पथरी बन चुकी है, अगर हम फैट ले रहे हैं, चिकनाई युक्त खाना ले रहे हैं, तो हमारा जो दर्द है पेट का, पित्ताशय में जो कॉन्ट्रैक्शन होगा उससे हमें पेन बहुत सीवियर होगा।
तो आपको उस समय फैटी चीज़ें लेने से बचना चाहिए। यानी कि अगर पित्त की थैली में आपको पथरी हो गई है तो उस समय आपको फैटी चीज़ें, घी, तेल, चिकनाई बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आपको बहुत असह्य पीड़ा होगी। क्योंकि जब आप फैटी चीज़ें लेंगे तो पित्ताशय कॉन्ट्रैक्ट करेगा, सिकुड़ेगा, और सिकुड़ेगा जो स्टोन्स है उसे रगड़ खाएगा, रगड़ेगा उसकी दीवार में, तो आपको बहुत असह्य पीड़ा होगी। तो इस वजह से आप बचें उससे। यानी कि आप फैटी चीज़ें तब न लें जब आपको स्टोन हो गया हो। अगर स्टोन नहीं हुआ है, स्टोन ना हो, उससे बचने के लिए आप बीच बीच में फैटी डाइट लेते रहें, ताकि आपका गॉल ब्लैडर एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करके सारे पित्त को बाहर निकाल दे और वहाँ पथरी बनने के चांसेस न रहे। आपको बहुत ढेर सारा पानी पीते रहना चाहिए। अगर आप लिक्विड ज़्यादा लेंगे, डिहाइड्रेशन नहीं रहेगा, तो आपका जो बाइल है वो कंसंट्रेट में यानी कि गाढ़ा नहीं हो पाएगा। उस स्थिति में भी आपको पित्त की थैली में पथरी नहीं बन पाएगी। तो ये जो पित्त की थैली में पथरी बनती है, इसको हम इस टाइप से रोक सकते हैं, प्रोहिबिट कर सकते हैं। देखिए, पित्त की थैली में अगर स्टोन हो गया है तो इसमें मेडिसिन का बहुत लिमिटेड रोल है। आप कई साल तक दवाइयाँ खाते रहेंगे, उसके बाद भी कुछ पता नहीं है, जनरली पता नहीं है, इसका मतलब है जनरली ये ठीक नहीं होता है मेडिसिन से। ये सर्जिकल ट्रीटमेंट ही इसका जनरली होता है। तो आपको प्लान करके इसकी सर्जरी करवा लेना चाहिए, क्योंकि लेटर ऑन इसमें जनरली कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसको वेट न करके आप इसको प्लान करके अपने हिसाब से, अगर आपको रिकरेंटली पेन हो रहा है तो इसको जल्दी करा लीजिए। अगर आपको पेन नहीं हो रहा है तो तब भी प्लान करके इसको आप करवा ही लीजिए, तो ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा। उन लोगों में ये ज़्यादा होता है स्टोन जो लंबे समय तक फास्टिंग करते हैं। अगर आप लंबे समय तक फास्टिंग रखेंगे, खाना नहीं खाएंगे, तो वही चीज़ होगी, पित्ताशय सिकुड़ेगा नहीं। अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो पित्त वहाँ पड़ा रहेगा और वो गाढ़ा होता जाएगा, और वहाँ सेडिमेंट वहाँ बैठ के कोलेस्ट्रॉल वगैरह, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट वहाँ आपको पथरी बना देंगे। तो लंबे समय तक फास्टिंग आपको नहीं रखना है, इससे अगर आपको बचना है।